स्टार्ट। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम सौरभ सिंह भंडारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज़ अनाउंस की है जिसमें कि हम बेसिकली सैनिक में जो भी आपका सिलेबस है, इसके अलावा जो भी आपका नवोदय विद्यालय, RMS, RIMC और इसके अलावा जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 6 उसका सिलेबस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि रीजनिंग में आपके बेसिक कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि रीजनिंग में दो कैटेगराइज किया गया है रीजनिंग को। पहला है आपका वर्बल, दूसरा आपका नॉन वर्बल। इसमें देखो डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपका एनालॉजी हो गया, फिर इसके अलावा ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिरर फॉर्मेशन हो गया, वेन डायग्राम्स हो गया, पैटर्न्स हो गया। इसके अलावा आपके कई चैप्टर्स होते हैं जिन्हें कि आप क्या कर सकते हैं, ईज़िली कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर जो आपका सैनिक एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम, तो जैसे आपको पता है अगर इस क्वेश्चन को लें तो B, D और F, तो सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यूज़ आनी चाहिए। जैसे B की होती है 2, D की होती है 4, F की होती है 6। ऐसी आपका G, I, K, यानी इसका इससे क्या रिलेशन है तो हम देखते हैं। G की होती है 7, I की होती है 9 और K की होती है 11। अब देखो आपको इसमें क्या देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 2 से अगर हम 7 पे जाते हैं तो इसमें क्या होता है, प्लस का 5। ऐसे ही सेम अगर हम क्या करते हैं 4 से और 9 पे जाते हैं तो इसमें भी प्लस क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। 6 से आप अगर 11 पे जाते हो तो इसमें भी 5 हो रहा है। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, L, N और P। देखो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। भले अभी आपको प्लेस वैल्यूज़ याद नहीं है, बट जब आप क्लास करोगे आप उसमें नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे तो उसमें आपको प्लेस वैल्यूज़ याद करवाई जाएंगी। तो जैसे P का होता है 16, N का होता है 14, L का होता है 12। अब देखो ये MCQ बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसमें आपको अप्रोच लगानी पड़ती है। तो 16 में आप अगर 5 करोगे तो 21। अब हम क्लास में सीखते हैं कि आपको याद रखना है U और V। जैसे कि V को आप क्या मान सकते हो 2 और U का कितना होता है 2 1। तो यानी 2 1 लास्ट में किसी के भी अगर U आ रहा है तो वो आपका आंसर्स होना चाहिए। तो इसमें आपका C कट गया, D कट गया। इसके अलावा 14 में अगर 5 आप ऐड करोगे तो वो आपका कितना हो जाएगा 19। और 19 को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, T 20 और T से पहले क्या आता है S। तो देखो सेकंड लास्ट में S किसके आ रहा है, यानी इसके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, मान के चलो आपका क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड विच कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स गिवन इंटरेस्ट। अब देखो आपको कौन सा लेटर चूज़ करना है जो किससे बना है, INT, ER, ES और T। देखो अगर आप क्या करो SINK तो आपको कहीं पे K दिख रहा है नहीं, तो आपका ये ऑप्शंस तो नहीं होगा। इसके अलावा आपको अगर इसमें कहीं पे M दिख रहा है तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको कहीं पे O दिख रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। इसके अलावा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ जाता है। इसके अलावा जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर A है, A to B, D to H to M और M to T। तो देखो A का होता है 1, D का होता है 4, इसके बाद 8 और 13। तो आप अगर देखोगे +3, +4, +5 और M में अगर आप 13 में अगर +6 करते हो तो आपका क्या हो जाएगा 19। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि T20 यानी D का 20 होता है। 20 से पहले हमेशा क्या आता है, S आता है। तो देखो जिस भी ऑप्शन में आपका S होगा वो केवल सेकंड ऑप्शन में है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन करना सीखेंगे। इसके अलावा जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर ये है, जैसे इसमें क्या दे रखा है,
PLAY को कोड किया गया है, क्या ALY और P, इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें क्या किया है, अरेंज किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तो यानी जो फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो जी जिसके भी लास्ट में है वो क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। तो ये दो तो आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। और जो आपका थर्ड वाला है वो आपका फर्स्ट होना चाहिए, यानी M आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट इन दोनों में से किसके M, तो आपका ऑप्शन सी ही होना चाहिए इसका। तो अब हम बात करते हैं टोटल वेटेज क्या होगा रीजनिंग का। तो अगर हम सबसे पहले देखिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें कि आपके रीजनिंग के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। किसमें, सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा नवोदय में आपका अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो इसमें आपके 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। इसके अलावा आपके अगर RMS में देखा जाए तो RMS में 200 में से 50 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। RIMC में देखो बेसिकली रीजनिंग नहीं आती है। अब देखो आप अगर रीजनिंग को बेसिक से सीखते हैं, अगर आप रीजनिंग को कॉन्सेप्चुअली अच्छा कर लेते हैं, तो आप अगर फ्यूचर में अपनी प्रिपरेशन करोगे, एग्जाम्पल के लिए अगर आप कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि आपका हो गया SSC, आपका हो गया बैंक, इसके अलावा आपका हो गया FCAT, इसके अलावा जितने भी आपके अग्निवीर हो गया, SSC GD हो गया, इसके अलावा जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जो वनडे एग्ज़ाम होंगे उनमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। अब आप सोचोगे कि क्या रीजनिंग सब में सेम होती है। देखो रीजनिंग का बेसिक या रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सब में सेम होंगे, पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। तो होप आपको समझ आ चुका होगा कि किस टाइप से हमारा कोर्स रहने वाला है। तो आप जुड़े रहिए, और आपको अब एक चीज़ करनी है कि आपको मेन एक टीचर पे ट्रस्ट करना है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और सिलेक्शन लेना है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो कि होने वाला है लेटर बेस्ड रीजनिंग पे। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लेटर का बेसिक कवर करेंगे, जिसमें कि हम प्लेस वैल्यूज़ लर्न करेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद हम करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसके बाद जो आपका होगा वो होगा लेटर एनालॉजी, फिर आपका होगा लेटर क्लासिफिकेशन, फिर आपका होगा मिसिंग लेटर, और फिर आपका होगा लेटर सीरीज़ और सीक्वेंस। तो अब चलते हैं इसके बेसिक पे। तो सबसे पहले बात की जाए, अगर लेटर्स को क्लासिफाई किया जाए तो लेटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप से, जो कि सबको पता है। फर्स्ट होता है आपका वोवेल्स, दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट। अब देखिए वोवेल्स में आ जाते हैं आपके 5 लेटर्स, जो कि होते हैं आपके A, E, I, O और U, ठीक है। इसके बाद जितने भी यानी टोटल लेटर्स आपके पास होते हैं 26। अगर 26 में से आप 5 को माइनस करोगे तो 21 जो भी लेटर्स बचेंगे इनके अलावा, यानी A, E, I, O, U के अलावा जो भी लेटर्स हो जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा B, C, D, F, ऐसे ऐसे करके आपके जो भी लेटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यूज़। तो देखिए हमने आपको बताया कि लेटर क्लासिफिकेशन किया जाता है, जितने भी आपके इंग्लिश में लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉन्सोनेंट में और वोवेल्स में। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपके कॉन्सोनेंट ऑर्डर होता है आपका स्टार्ट B से, यानी अगर आपको पूछा जाए कि कॉन्सोनेंट में आपके फर्स्ट पोजीशन में कौन सा लेटर होगा तो आपका हो जाएगा B। अगर नॉर्मल अगर हम देखें अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कितने 26, जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे किधर से, लेफ़्ट हैंड से, यानी ये चलते हैं हमारे इस टाइप से। और
अब इसके बाद देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यूज़, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात की जाए प्लेस वैल्यूज़ की, तो बेसिकली सबको पता होता है कि 26 लेटर्स होते हैं, बट आपको प्लेस वैल्यूज़ इनकी निकालनी आनी चाहिए। तो इसकी देखो आप किस टाइप से इनकी प्लेस वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। तो बेसिकली एग्ज़ाम में ऑप्शन आते हैं आपके ए, बी, सी और डी। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम के ऑप्शन आते हैं हम आपके 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा आपको एक लेटर इसमें याद रखना है, जो कि होगा आपका ई, जी, ओ, टी और वाई। अब देखिए इसमें इसके बाद आप अगर 5 ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकलनी स्टार्ट हो जाएगी अगले वाले की, ठीक है। जैसे ई की प्लेस वैल्यू इससे क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, जे की प्लेस वैल्यू इससे क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ओ की आपकी 15 हो जाएगी, टी की आपकी 20 हो जाएगी, इसके बाद जो आपका वाई होगा उसकी आपकी 25 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको कितने लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो गई, 4 लेटर ये हो गए आपके और 5 लेटर ये, ठीक है। यानी 5 + 4 9, टोटल आपके हैं 26। इसके अलावा देखते हैं हम जो अगला लेटर होगा इसका, वो होगा एफ, ठीक है। तो देखिए आप एफ को याद कर सकते हैं सिंपली फिक्स से, ठीक है। यानी फिक्स का मतलब क्या हो सकता है 6। तो देखिए या तो आप एफ को इस टाइप से याद कर सकते हैं, या तो आप एफ को कुछ इस टाइप से याद कर सकते हैं। यानी अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो ये एक टाइम बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला लेटर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा जी, जिसे आप याद कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। यानी इसका क्या हो जाएगा, तो जी की प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी आप पे, वो हो जाएगी 7। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका लेटर हो जाएगा वो हो जाएगा एच। तो आपने डिजिटल वॉच में देखा होगा कि जो 8 होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो एच की जो प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। इसके बाद जो अगला लेटर आएगा वो आएगा आपका आई। तो आई की प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे आपका कोई भी फ्रेंड है वो आपसे पूछता है आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक एग्जामिनेशन, तो आप बोल सकते हो यस आई नो। तो आई का आप क्या कर सकते हो नो, यानी आई का 9, ठीक है। तो आई की प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हो, आई की क्या हो जाएगी 9। इसके अलावा आपके पास जे है, तो जे की हमें पता है कि जे की क्या हो सकती है 10 हो सकती है। इसके बाद आपके पास अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका के। तो के को आप लर्न कर सकते हो। बेसिकली आप अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें आईपीएल चलते हैं, तो उसमें एक टीम है जो कि है आपकी क्या किंग्स 11 और पंजाब। तो के की वैल्यू आप याद कर सकते हैं किससे, किंग्स 11 से। इसके बाद अगर आपको के की वैल्यू याद हो गई तो आपको एल की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि के जो बाद अगला लेटर आएगा वो आ जाएगा आपको, वो होगा आपका एल। तो एल की प्लेस वैल्यू आप क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं। हम 2 लेटर्स को एक साथ याद करेंगे जो कि होगा आपका एम। अगर देखो हम एम को क्या करते हैं, एम कुछ इस टाइप से, अगर हम एम को हल्का सा रोटेट करते हैं तो एम आपका क्या निकल जाएगा, एम जो है वो ऐसे आपको कुछ 3 देखने को मिलेगा। और ये इसके आगे आप क्या लगा सकते हैं 1, यानी m की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, m की आ जाएगी आपकी यहाँ से 13, ठीक है। m के साथ आप एक और लेटर है जो कि m के ही जैसा होता है w। तो w की भी प्लेस वैल्यू आप याद कर सकते हैं। अगर m नीचे है तो m को फिर आप अगर रोटेट करोगे तो m कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, और m फर्स्ट में आएगा तो W ऑब्वियस सी बात है कि M के बाद आता है, यानी W का क्या हो जाएगा 23। M का हमें लर्न हो गया है तो हमें N का याद करने की ज़रूरत नहीं है,
एन का हम याद कर सकते हैं, एन की हो जाएगी 14। ठीक है, इसके बाद हम ऑलरेडी जो निकाल चुके हैं वो है हमारा ओ। ओ की प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15। फिर देखिए इसके बाद जो अगला लेटर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा पी, यानी पी को आप फिर क्या कर सकते हैं, पी को आप रोटेट कर सकते हैं, पी कुछ इस टाइप की शेप में आ जाएगा और इसे आप क्या मान सकते हैं 16, यानी जो पी की प्लेस वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी आपकी 16। ठीक है, अब देखिए क्यू से आप याद कर सकते हैं कि क्वीन की एज, यानी क्यू से क्या याद कर सकते हैं आप, क्वीन की एज कितनी है, क्वीन की एज है आपकी कितनी 17, तो यानी क्यू की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 17। ठीक है, फिर आप याद कर सकते हैं क्यू के बाद आता है आर, तो क्वीन के बाद अगर मान के चलो राजा, तो आप याद कर सकते हैं कि राजा की एज कितनी है तो 18। या तो आप इस टाइप से इसे लर्न कर सकते हैं, या तो आप कुछ जैसे आर ये है तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो आप कुछ आर को इस टाइप से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका क्या एस और टी। देखो टी का हमें सिंपल याद रखना है कि जितने भी क्या होते हैं T20, तो टी से आप याद रखेंगे T20, तो आर टी के पहले और आर के बाद क्या आता है एस आता है, तो एस की हो जाएगी आपकी कितनी 19। तो एस की प्लेस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास कुछ प्लेस वैल्यू बची है यू और वी। ठीक है, तो सबसे पहले आप वी को याद कर सकते हैं, यानी 1 और 2 और 2 2, यानी वी का 2। ठीक है, यानी वी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। वी से पहले क्या आता है यू आता है, तो यू की कितनी हो जाएगी 21। इसे भी आप क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आपके पास जो बचते हैं वो है आपके एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखो सबको पता होता है कि जेड लास्ट प्लेस में आता है, तो जेड की क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके वाई की लास्ट प्लेस से पहले है तो इसकी 25 हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा 24। आप इस टाइप से इन्हें थोड़ा इजीली क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं, पर आपको अगर इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप कुछ इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको सिंपली क्या करना है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, आपने 13 तक तो लिखा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इधर से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में आप अगर लेटर्स को लिखते हैं तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी अभी देखते हैं। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो इससे आपकी ना केवल प्लेस वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी, बल्कि आपकी इनकी अपोजिट भी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अपोजिट हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, पर आप प्लेस वैल्यूज़ को कुछ इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका जो आज का होमवर्क रहेगा वो आपका रहेगा कि आपको जितने भी अल्फ़ाबेट में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ को क्या करना है लर्न करना है। उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान के चलिए आप पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप पे सैनिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे एस का होता है 19, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14, आई का फिर से हो जाएगा 9, के का हो जाएगा 11। तो ऐसे मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा, आप उनकी क्या करेंगे प्लेस वैल्यूज़ निकाल के लिए आएंगे। ठीक है, स्कूल,
देहरादून। इसके अलावा आप अपने नाम की भी निकाल सकते हैं, जैसे विहान, आरव, ठीक है, अर्नव, मयंक। आप इस टाइप से इनकी प्लेस वैल्यू पहले लर्न करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको प्लेस वैल्यू इजीली क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। देखो, अगर इसके बाद आपको इसके अलावा क्वेश्चंस करने हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको अगर प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, ईजिली प्लेस वैल्यूज़ के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं लाइक फॉरवर्ड पैटर्न, फिर आते हैं बैकवर्ड पैटर्न, मिसलेनियस, मिक्स, आप इजीली क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो आपका हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, लेटर्स की प्लेस वैल्यूज़ याद करेंगे, और जितने भी मैंने आपको वर्ड दे रखे हैं इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं कि माय नेम इज़ विहान, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक एग्जामिनेशन। आप इस टाइप से उनके सेंटेंस बनाएंगे और उनके नीचे आप क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यूज़ लिख सकते हैं। इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। होप आप नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा वीडियो देख के आएंगे और हम इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आ रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वैल्यू वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।